आराम से बैठो प्रधान जी। हाँ आराम से जल्दी कर लो। अरे सर रुक जाओ अभी, इधर कर रहे हैं ललित जी। वो मेरी जिम्मेवारी यार। सर क्यों आ रहे हैं? मैं भेजूंगा 1 मिनट में। यहाँ से निकलते भेजूंगा। बड़े जनरल वाला है दो इधर से लिया भाई इसके साथ इसकी फिर मैच हो जाती है इसके साइड पे। साथियों कल 12 बजे कुटिया में भी आना है। कल 12 बजे पूरी रौनक। सुरेंद्र आपने भी मैसेज देते कल 12 बजे को कुटिया को। दे दिया सर। दे दिया 12 बजे का। 12 बजे को दे रखेंगे। 11 बजे तो मीटिंग शुरू है ना, 12 बजे जाते हैं। आओ ना आपका नाश्ता बढ़िया सबका छोटे ब्रंच हो नहीं लंच और ब्रंच। आजकल वो क्या कहते हैं नाश्ता ब्रंच आ गया नाम, लंच और ब्रंच ब्रंच हो गया, वो इकट्ठे हो गए। जिला प्रधान जिला प्रधान मोर मार ठीक है करने लगा मुझे 200 कर रहे हैं। वर्ड में वर्ड के नंबर पहली फार्म को तरफ फार्म चका दिया तने लगा मुद्दा सब है। ये फोटो स्टेट करवानी है इनको देने के लिए। इसका लगा दे आजकल जतिंदर जी को इधर कह दिया करेंगे वो 1 to 1 फेयर करेंगे रेट बेशक कर लो। कौन रह गया भाई? ओके करो जी करो हो गई सारी तैयारी। शुरू करो सर। अरे कौन रह गया भाई? कर दो कोई नहीं रहे और अभी रुको जा, तैयारी शुरू हो। जी शिषपाल जी शुरू करो जी। जी जी सबसे पहले तो आप सब साथियों का यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरे साथ मेरे पार्टी के बहुत ही सीनियर सारे साथी और हमारे पार्टी के ही पदाधिकारी भाई गोविंद कांडा जी, अमन जी, रोहतास जी, हमारे जिला प्रधान लोपा के हाँ जी, और कुसुम्बी साहब, मनीष जी, प्रदीप जी, रातू सरिया, बजाज साहब और जतिंदर जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नगर परिषद सरसा के चुनाव हो रहे हैं, सारे हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और कल प्रदेश की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की एक सूची जारी हुई है और उसमें सरसा नगर परिषद की तरफ से हमारे एनडीए के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और हलोपा के साझे उम्मीदवार भाई शांति स्वरूप जी यहाँ के प्रत्याशी रहेंगे। और आप सब साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आज हम 32 के 32 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे साझे प्रत्याशी हैं, उसकी सूची भी हम आपको अभी जारी करेंगे। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के ऊपर नगर परिषद का भी और वार्डों का भी चुनाव कमल के निशान के ऊपर लड़ा जाएगा। कितनी सीटों पर सहमति बनी है सर? एनडीए में सारे 32 के 32
कितनी हम सीटों पे सांझे अलोपा और बीजेपी कमल के फूल पे लड़ रहे हैं। कमल के फूल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में हो गया सर, सारा एनडीए में हो गया। यहाँ कौन किस पार्टी से लड़ रहा है वो बात नहीं है, यहाँ बात कमल की है और सभी प्रत्याशी जो है कमल के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों पे सहमति हो गई है? बिल्कुल सभी की सहमति है और हम दोनों पार्टियों ने बैठ के विचार करके और जो सूची हमने प्रदेश को भेजी थी उसमें जो पैनल हमने बना के प्रदेश को भेजा था उसकी लिस्ट आज ही हमें प्रदेश से आई है और वो आपके सामने हम पेश करेंगे। बता दीजिए लिस्ट कैसे है, क्या कुछ उसमें आ रही आप पढ़ के सुना दो। हमारा 1 नंबर से प्रत्याशी रहेगी बहन प्रियंका बोमरा जी, 2 नंबर से श्रीमती उषा देवी जी, 3 नंबर से राकेश जोशी, 4 नंबर से सनप्रीत सोडी, 5 नंबर से जसपाल सिंह, 6 नंबर से रामेश्वर दास बॉबी, 7 नंबर से सुमन शर्मा, 8 नंबर से सरोज रानी, 9 नंबर से अंजू जांगड़ा, 10 नंबर से नारायण पाल, 11 नंबर से राजन शर्मा, वार्ड नंबर 12 से दीपक बांसल, 13 से मनीष कुमार, 14 से अंग्रेज बठला, वार्ड नंबर 15 से हेमकांत शर्मा, 16 से सुमित अरोड़ा, 17 से मोनिका सराफ, 18 से अजय गोयल, वार्ड नंबर 19 से रूबी सेठी, वार्ड नंबर 20 से संजीव राथुसरिया, वार्ड नंबर 21 से चंद्रिका गनेरीवाला, वार्ड नंबर 22 से सुनैना कंबोज, वार्ड नंबर 23 से कुसुम पुत्री जिले सिंह जी, वार्ड नंबर 24 से विक्रम सैनी, वार्ड नंबर 25 से पूजा सैनी, वार्ड नंबर 26 से जसवीर सिंह, वार्ड नंबर 27 से मनमोहन मिड्डा, वार्ड नंबर 28 से जोगिंदर सिंह, वार्ड नंबर 29 से राखी मौर्य, वार्ड नंबर 30 से इंदर सिंह, वार्ड नंबर 31 से अनु मल्होत्रा, वार्ड नंबर 32 से आशा रानी। ये हमारे 32 के 32 वार्डों के प्रत्याशी रहेंगे। प्रधान जी, इसमें ज्यादातर कई नाम ऐसे आए जो हलोपा के पदाधिकारी हैं, तो बीजेपी उनको कमल का फूल दे रही है, तो उनको क्या शामिल किया जाएगा पार्टी में? इसमें कोई हलप्पा बीजेपी नहीं, सारे कमल के निशान पे लड़ रहे हैं। सभी बीजेपी और एनडीए के सभी साथी हैं, कोई हलोपा और बीजेपी का नहीं है। हलोपा के पदाधिकारी जिसमें आपने नाम बताए कई चलो होंगे, वो हमने देखा जो जीतने वाले उम्मीदवार है, चाहे वो हलोपा का है चाहे वो बीजेपी का, वो हमने वो तो एनडीए में एनडीए में है तो अलोपा का है, जिनका निशान अलग था, अलग लड़की, तो वो सारा ये कैसे है भी भाजपा के चुनाव पे क्यों लड़ रही है? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है कि सभी के सभी प्रत्याशी कमल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। क्यों कुसुम जी? आपके हलोपा के पदाधिकारी कमल के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं, पदाधिकारी हमारे सभी लड़ रहे हैं। एनडीए के जो है ना, एनडीए में सब लड़ेंगे। तो एनडीए के चुनाव लोकसभा भी होते हैं, विधानसभा भी होते हैं, वहाँ पे भी जो जिस पार्टी का है उसी पार्टी के सिंबल पे लड़ता है। वो साहब नहीं, यहाँ पे 32 के एनडीए में हमारा निशान कमल का फूल है। ये नगर परिषद के चुनाव है। एक दफा की बात है, एनडीए में जेजेपी एनडीए में जेजेपी नहीं है, हरियाणा से एक ही पार्टी है, हरियाणा लोक पार्टी। पदाधिकारी बताएंगे। जेजेपी नहीं है, हरियाणा नहीं है। यहाँ हरियाणा में एक ही पार्टी है, हरियाणा लोक पार्टी एनडीए में नहीं है। नहीं है। दोनों को क्या क्या हिस्सा मिला सर, वो पूछ रहे हैं सर। न कोई हिस्सा नहीं है, सारा एनडीए में। एनडीए संयुक्त हो गया ना, उसमें 2 पार्टियां होगी, सारे साझे करके लड़ा दिए उन्होंने सबने। जो अच्छा उम्मीदवार लगे सिरसा के भविष्य के लिए, सिरसा के विकास के लिए सभी एक हो गए। तो हमने पार्टी नहीं देखी, हमने जीतने वाला उम्मीदवार देखा, सब जीतने वाले उम्मीदवार, और हाईकमान ने जो फैसला किया और सिरसा का जो विकास है उसके लिए देखा हमने सिर्फ। गोविंदी, क्या एजेंडे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे सिरसा के विकास के लिए? अगर सिरसा में लगभग बहुत ज्यादा विकास हो चुका है और विकास की जो कुछ कमियां रह गई है और शहर को सुंदरता की ओर ले जाया जाएगा। आज हम 50 साल की बात करें, स्टॉर्म वाटर का काम हो चुका है, बाढ़ की लगभग गलियां 90% गलियां बन चुकी है। सीवर लाइन और वाटर लाइन का हमारा भी 150 करोड़ रुपए का टेंडर अगले महीने तक लग जाएगा
और सारी जगह सीवर वाटर लाइन पहुंच जाएगा। उसके बाद जो हमारी मेन समस्या है वो शहर की सुंदरता पे, उस पर ध्यान दिया जाएगा और वार्ड में जो समस्या है वो जल्दी खत्म कर दी जाएगी। गोविंद जी, जैसे आपने कहा स्टॉर्म वाटर पे चल रहा है काम, अभी 37 करोड़ रुपया लगा, उसके बावजूद पानी की निकासी का नहीं, देखिए वो 2 पार्टों में था। वो एक पार्ट में था 37 करोड़ रुपया, ये दूसरे पार्ट में लगा है 37 करोड़ रुपया। ये लगभग पहले भी 35-40 करोड़ का था, अभी 35-40 करोड़ का है। 2 हिस्सों में, एक हिस्सा पूरा हो चुका, दूसरा हिस्से का आया। तो मुद्दा क्या रहेगा? आपने गलियों की बात करी, गलियों में काफी सारे मामले भ्रष्टाचार के भी आए। रातों को रात जो ठेकेदार है वो सड़क बनाते देखे गए, कहीं मिट्टी पे इंटरलॉकिंग टाइल रख करके। इस तरह की काफी ऐसी खबरें भी आई, करेंगे उनके खिलाफ। अगर ऐसा कोई ठेकेदार है तो अभी एक्चुअल में सारा प्रधान जी हमारे आएंगे। प्रधान आने के बाद, सीट संभालने के बाद, अगर कोई ऐसा ठेकेदार है और उसने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार में उसमें मुकदमा भी दर्ज करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे, यानी कि जांच करवाई, FIR कराई जाएगी। बिल्कुल, जांच भी कराएंगे, FIR भी कराएंगे। डिस्प्यूट सारा खत्म हो गया, कांडा वर्सेस लोकल बीजेपी। हमारा कोई डिस्प्यूट था ही नहीं, हम तो एनडीए के पार्ट है। कब डिस्प्यूट हुआ, किसका हुआ? आपने बयान दिया था कि कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी की गोभी खोद रहे हैं, कौन ऐसे नेता हैं जो पार्टी को यहाँ मजबूत नहीं होने दे रहे। सोशल मीडिया पे आपने ऐसा बयान दिया। ऐसे क्या घरों वो सेटिंग हो गई है पूरी में, तरह घरों में जब भांडे कप धोते हैं तो वो खड़कते रहते हैं, ऐसे तो कोई खास बात नहीं होती। परिवार एक होता है, एक ही होता है परिवार, और एक ही परिवार होता है, वो आगे बढ़ता है। अब ये एक परिवार है, ये आगे बढ़ेगा। जो फ्रेम अभी फिलहाल नजर आ रहा है, ये 2 तरीके चुनावों तक भी फ्रेम ऐसे ही रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे रहेगा और हम 2 मास तक ऐसे रहेगा। जो बड़ा हम परिवार होता है 32 उसमें ऐसे होता रहता है, बड़ा 32 परिवार है, बढ़ता चलता रहेगा, हम आगे बढ़ता 32 है। की 32 सीटों पे कमल खिलाने का काम करेंगे और यहाँ से मेयर भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा कमल के निशान की। विधानसभा चुनाव में भी अध्यक्ष जी आपने कहा था कि हम 500 सीटों पर कमल खिलाएंगे। कोई बात नहीं। लेकिन रिजल्ट उसके उल्टे रहे। अब आप 32 की सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। होने से पहले ही आपकी पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी के सदस्यों के बीच में नोकझोंक देखने को मिली थी। क्या वो सही सेटलमेंट हो चुका है या इलेक्शन के बाद? नहीं, कोई नोकझोंक नहीं, वो कुछ बातें होती हैं आपस में, भाइयों में थोड़ी बहुत हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन के बाद अब आप देख रहे हैं सभी लोग इकट्ठे बैठे हैं, एक सब बिल्कुल इकट्ठे बैठे हैं और एक साथ बैठे हैं। अभी दिखाते हैं आपको सभी एक साथ कैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गोविंद जी, कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं? एक जगह नामांकन जीरो को रह गया, सुनने में चली गई, कोमा में है सारे कांग्रेस। क्लीन बोर्ड हो गए। कोमा में है कांग्रेस जसपा भी, नैनो भी। 17 तारीख लास्ट है और अभी तक किसी एक पार्षद की भी लिस्ट कोमा में है, क्या करेगी? कोमा में अभी तक एक भी नहीं हुआ है। कहाँ से नामांकन किसी ने नहीं भरा अभी तक। आज लिस्ट आज लिस्ट आ गई है। सोमवार को सुबह, सोमवार को सभी भरेंगे, इकट्ठा भरेंगे। तो सोमवार को नॉमिनेशन होंगे सबके। बिल्कुल, सोमवार को हम सुबह सभी अब जो क्लीन है, चिट मिल गई तो लोग भागने तो शुरू कर देंगे अपनी। और अब हमारी क्लीन चिट कैंडिडेट्स की होगी, अब कांग्रेस को भी शायद कोई मिल जाए कैंडिडेट। प्रधान जी, आपकी लिस्ट में भी कई ऐसे नाम है जो कांग्रेस से जो मर्ज हुए हैं क्या इधर? कांग्रेस अभी के भी जैसी हमारे पास लिस्ट आई है, वो जिला अध्यक्ष की तरफ से उनको अथॉरिटी लेटर दिया जाएगा, उनको टिकट देकर दी जाएगी। और सोमवार को वो अपना नॉमिनेशन। तो कुछ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, उनको भी पार्टी ज्वाइन कराओगे क्या? पहले पार्टी ज्वाइन होगी सर उनकी। इसमें जो अच्छे लोग हैं, राखी मौर्य जो कांग्रेस की भी कोई बात नहीं, जो अच्छे लोग हैं वो आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ज्वाइन हो चुकी है, वो तो हो चुके, वो तो कई दिनों के पहले ही हमारे साथ है, कोई कांग्रेस ही नहीं बचेगा। और किसी का सवाल जी? सब कांग्रेसियों को बीजेपी में ज्वाइन करवा लेंगे ना, जो अच्छे लोग हैं आएंगे, वेलकम। कहीं अलोपा का भी तो विलय नहीं हो जाएगा बीजेपी में? वो तो क्या कह रहे चाहेंगे तो हो भी जाएगा, हो सकता है, चाहेंगे तो। जिस तरह से एनडीए में 32 के 32 कमल के फूल आ गए और सिरसा चेयरमैन का फूल आ गया, हालांकि चेयरमैन के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अलोपा से भी टिकट सिरसा के भविष्य के लिए कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि अब समायोजित हो रहा है, कहीं एक, विलय हो जाएगा? एक बात हम कई दिनों से कह रहे थे, पत्रकार महोदय, कि सिरसा हम के लिए कुछ कमल भी हो के सकता है। निशान, सिरसा के भविष्य के लिए, सिरसा के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। हम सब आपके सामने आज 32 के 32 कमल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। एनडीए की ये जो लड़ाई है, ये हम जो है एनडीए का गठबंधन जो है उसी के तहत हम जो है ये चुनाव में जा रहे हैं और इस चुनाव से यहाँ सरसा का विकास होगा। सरसा की जनता को जो है विकास की गति देखने को मिलेगी और आने वाले समय में आपको सरसा की तरक्की देखने में मिलेगी और जो भी अधूरे पड़े काम है वो पूरे किया यानी कि जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा नगर परिषद में विकास का रहेगा। जी जी, विकास करेंगे। बीजेपी की सरकार है, पहले भी काम हुए शहर में,
नगर परिषद ने जो करवाए हैं उसको लेकर काम के हुए भी हैं। आगे मैं काम देता हूँ हुए जवाब। हैं, काम मैं हुए देता हूँ हैं। जवाब। काम हुए हैं। आज तक आप इतिहास चुक लो, 70 साल के पैसे गिन लेना और आज इन 10 सालों के पैसे गिन लेना। इन इतने पैसे जितने 70 साल में नहीं आए, इतने पैसे इन 5 सालों में आए हैं और हमने बहुत विकास किया। आप जैसे चतरगढ़ पट्टी में लो, 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर, 3 नंबर वार्ड जाके देखना, चंडीगढ़ जैसा है जिसमें 20 करोड़ रुपए लगे हैं। सर ये काम आप जो गिना रहे हैं कागजों में जरूर हुए हैं, लेकिन कागजों में नहीं हुए। आप मेरे साथ अभी चल सकते हो, मैं आपको एक एक गली में घुमाऊंगा। आपकी गली चंडीगढ़ की तरह घूमेगी। 5 mm पानी भी शहर में आ कोई जाए, कमी बारिश है हो तो जाए, वो पानी ठहर स्टॉर्म जाता वाटर शुरू हो गया है। स्टॉर्म वाटर शुरू हो गया 40 करोड़ अभी हफ्ता पहले से। उसके बारिश बाद हुई है। ना, उसके बाद नहीं रुकेगा स्टॉर्म वाटर आने के बाद। पिछले दिनों हिसार रोड में भी एक काफी गहरा गड्ढा हो गया था जिसमें आपने पाइपलाइन डाली थी, तो क्या ठेकेदार ने पूरी तरह से काम नहीं किया? देखिए भाई साहब, ये जब हम काम करते हैं और काम के अंदर कमियां रह जाती जब कमी है, वो आप ही हमारे से खड्डे आप करवाते हो, ठेकेदार नहीं करवाता, आप करवाते हो। एक स्टॉर्म वाटर का एक नियम है कि 2 बरसाती आनी चाहिए जो मिट्टी बैठ जाए, उसके बाद वो आप ही दिखाते हो कि सड़क नहीं बन रही, सरकार नहीं बना रही, तो उसके अंदर वो जल्दी बढ़ जाती है। हम तो जल भराव भी दिखाते वो आपके कारण ही होते हैं खड्डे। हम तो जल भराव भी वो दिखाते खड्डे हैं और कि- किसी के कारण नहीं है, वो सिर्फ पत्रकार महोदयों के कारण हो जाते हैं। कई और बार खड्डे जो नहीं है। जहाँ ज्यादा भर्ती होती है और जो नई सड़क बनती है उसमें कई बार हो स्टॉर्म जाता है। वाटर का नियम है कि 2 उसमें बरसाती ये निकलनी जरूरी नहीं चाहिए। होता, कई बार कोई कमी रह जाती है, उसमें सब ठीक हो जाता है। चलो आओ, खड़े हो। जय हो। राम राम जी। आपको देखते